मकसद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में त्रिकोणमितीय फलनों के हम मान निकालना सीखेंगे। ये देखिए, हमने प्रथम चतुर्थांश के सभी कोणों को लिख रखे हैं और एक तरफ त्रिकोणमितीय फलनों को लिख रखे हैं। तो चलिए अब हम इन कोणों के मान निकालते हैं। सबसे पहले हम इन कोणों के नीचे 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे 0, इसके बाद 1, 2, 3 और 4। देखिए, इन सभी संख्याएं में सबसे बड़ी संख्या 4 है। 4 से सभी संख्याएं में हम भाग करेंगे। तो चलिए अब हम सभी संख्याओं में 4 से भाग करते हैं। तो आप लिखेंगे 0/4, 1/4, 2 में 4 से भाग कर देंगे यानी 2/4, 3 में 4 से भाग करेंगे यानी 3/4 और 4 में 4 से भाग करेंगे यानी 4/4। अब हम इन सभी का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए, इसका वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल, 2/4 का वर्गमूल और 3/4 का वर्गमूल, 4/4 का वर्गमूल। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 0/4। जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है और 0 का वर्गमूल 0 होता है। यहाँ पर देखिए 1/4 है। जब आप 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा और जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे है 2/4। 2 से आप 4 को काट देंगे यानी 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। फिर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल √2 होता है। फिर 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4/4 है यानी 4 को 4 से जब भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब ये साइन के सभी कोणों का मान निकल गया। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 यानी √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। इसी प्रकार हम कॉस के सभी कोणों का मान निकालेंगे। तो अब हम दोस्तों कॉस का मान निकालेंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है साइन के सभी कोणों का मान 0 से लेकर 1 तक। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस कॉस के कोणों का मान निकालने के लिए हम 1 से लेकर 0 तक के लिखेंगे। तो चलिए इसे भी लिख देते हैं। तो जो साइन 90 अंश का मान है वही कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा और जो साइन 60 अंश का मान है वही कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा यानी √3/2 और जो 45 अंश का मान है वही कॉस 45 अंश का मान रहेगा 1/√2 और जो साइन 30 अंश का मान है वो कॉस 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2 और जो साइन 0 अंश का मान है वो कॉस 90 अंश का मान हो जाएगा 0। अब हमें tan के कोणों का मान निकालना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है tan बराबर होता है sin/cos, यानी कि हम साइन के वैल्यू में cos के वैल्यू से भाग करेंगे तो tan का वैल्यू निकल जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए, जैसा कि tan बराबर होता है sin/cos। मान लीजिए हम यहाँ पर कोण थीटा ले रहे हैं तो हो जाएगा tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा। अब हमें tan 0 अंश का मान निकालना है यानी कि थीटा बराबर 0 अंश। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप 0 अंश कर देंगे। आपको पता है sin 0 अंश का मान 0 होता है और cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो इसका मान आ जाएगा 0 यानी कि tan 0 अंश का मान 0। फिर इसी प्रकार से दोस्तों हम साइन 30 अंश के वैल्यू में हम cos 30 अंश के वैल्यू से भाग कर देंगे तो tan 30 अंश का मान निकल आएगा। और फिर जब हमें tan 45 अंश का मान निकालना रहेगा तो साइन 45 अंश के मान में cos 45 अंश के मान से भाग कर देंगे तो tan 45 अंश का मान निकल जाएगा। ऐसे प्रक्रिया हम करते चले जाएंगे।
जैसा कि दोस्तों हमें tan 0 अंश का मान ज्ञात हो गया है, तो अब हम लिखेंगे tan 0 अंश का मान 0 और tan 30 अंश का मान यानी sin 30 अंश के मान में cos 30 अंश के मान से भाग करना है। तो जब आप भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 1/√3। इस प्रकार से आप tan 45 अंश का मान निकालेंगे। sin 45 अंश के मान में cos 45 अंश के मान से भाग कर देंगे तो tan 45 अंश का मान निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं sin 45 अंश का मान कितना है, 1/√2 है और cos 45 अंश का मान भी 1/√2 है। तो दोनों सेम है। जब आप भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि tan 45 अंश का मान 1। फिर आप निकालेंगे tan 60 अंश का मान। तो sin 60 अंश के मान में cos 60 अंश के मान से भाग कर देंगे तो tan 60 अंश का मान निकल आएगा। तो जब आप भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा √3/1, यानी कि √3 बचेगा। फिर आप tan 90 अंश का मान निकालेंगे तो sin 90 अंश के मान में cos 90 अंश के मान से भाग कर देंगे तो tan 90 अंश का मान निकल आएगा। तो sin 90 अंश का मान कितना है, 1 है और cos 90 अंश का मान कितना है, 0, यानी कि 1/0। हमें पता है कि जब हम किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उनका मान इन्फिनिट आता है, यानी कि अपरिभाषित। तो ये देखिए हमारे tan की वैल्यू भी निकल आई। अब हम निकालेंगे cot का मान। cot जो होता है tan का उल्टा होता है। इस प्रकार जैसे cot जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी cot बराबर हो जाएगा 1/tan। tan cot का उल्टा होता है और cot जो है tan का उल्टा होता है। तो मान लीजिए यहाँ हमने कोट थीटा ले लिया, यानी cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो हमें निकालना है cot 0 अंश का मान। तो थीटा के जगह आप 0 अंश लिखेंगे तो 1/tan 0 अंश हमें निकालना है cot 0 अंश का मान। तो दोस्तों हमें पता है कि tan 0 अंश का मान कितना होता है, tan 0 अंश का मान 0 होता है। तो जब हम 0 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो उसका मान इन्फिनिट यानी अपरिभाषित आता है। तो cot 0 अंश का मान इन्फिनिट आ जाएगा। इसके अलावा भी आप cot का मान cos अपान sin के मान से भी निकाल सकते हैं। जैसा कि cot यहाँ थीटा ले रहे हैं तो cos थीटा अपान sin थीटा हो जाएगा। अब हम cos के वैल्यू में sin के वैल्यू से भाग करके cot का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब हम cos के मान में sin के मान से भाग करके cot का मान निकालेंगे। तो हमें निकालना क्या है, cot 0 अंश का मान। तो आप करेंगे पहले cos 0 अंश बटे sin 0 अंश। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर cos 0 अंश का मान 1 है और sin 0 अंश का मान 0 है। जब आप 1 में 0 से भाग करेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप cot 30 अंश का मान निकालेंगे, यानी कि cos 30 अंश के मान में sin 30 अंश के मान से भाग दे देंगे तो आ जाएगा √3। इसके बाद हम निकालेंगे cot 45 अंश का मान। तो cos 45 अंश के मान में sin 45 अंश के मान से भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर cos 45 अंश का मान 1/√2 है और sin 45 अंश का मान भी 1/√2 है। तो दोनों सेम है, यानी दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा cot 45 अंश का मान 1। इसी प्रकार हम cot 60 अंश का मान भी निकालेंगे, यानी cos 60 अंश के मान में sin 60 अंश के मान से भाग कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी केवल बच जाएगा 1/√3। फिर आ जाइए दोस्तों cot 90 अंश का मान निकालते हैं। तो cos 90 अंश के मान में sin 90 अंश के मान से भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर cos 90 अंश का मान 0 है और sin 90 अंश का मान 1 है, यानी कि आ जाएगा 0/1। जब आप 0 में 1 से भाग करेंगे तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। दोस्तों हमने sin, cos, tan और cot का मान निकाल लिया है। अब हमारा बच रहा है sec और cos। चलिए sec की भी वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों हम sec की वैल्यू निकालने के लिए cos के वैल्यू को यानी कि उसके अंश और हर को आपस में चेंज कर देंगे, क्योंकि जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है।
तो देखिए आप यहाँ cos 0 अंश का मान, cos 0 अंश का मान कितना है, 1 है, यानी कि 1/1 है। तो इसका अंश भी 1 है और हर भी 1 है। जब आपस में चेंज करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि sec 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद आप sec 30 अंश का मान निकालेंगे और देखिए आप cos 30 अंश का मान कितना है, √3/2। तो अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश, तो हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार आप sec 45 अंश का मान निकालेंगे तो हो जाएगा √2/1, यानी कि 2। फिर देखिए आप sec 60 अंश का मान निकालेंगे तो cos 60 अंश का मान कितना है, 1/2, तो हो जाएगा 2। और जो आप sec 90 अंश का मान निकालेंगे तो cos 90 अंश का मान 0 है, यानी कि इसका अंश 0 है और हर 1 है। जब अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश बनाएंगे तो हो जाएगा 1/0, यानी कि इसका मान आ जाएगा इनफाइनाइट। तो दोस्तों हमारी सेक की भी वैल्यू निकल आई। अब केवल बच रहा है कॉसेक। तो आइए अब हम कॉसेक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब हम साइन की जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू निकल आएगी। जैसे कॉसेक 0 अंश का मान निकालना है तो साइन 0 अंश के वैल्यू को आपस में चेंज कर देंगे तो कॉसेक 0 अंश का मान निकल आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0 है, यानी कि अंश 0 है और हर 1 है। तो जब आप इसे आपस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/0, यानी कि कॉसेक 0 अंश का मान आ जाएगा इनफाइनाइट। इसके बाद कॉसेक 30 अंश का मान निकालेंगे तो साइन के जो वैल्यू हैं उसको हम आपस में चेंज कर देंगे, यानी अंश को हर बना देंगे और हर को अंश, तो हो जाएगा 2। इसके बाद हम कॉसेक 45 अंश का मान भी निकालेंगे तो इसे आपस में जब आप चेंज करेंगे साइन 45 अंश के मान को तो हो जाएगा √2। फिर आप कॉसेक 60 अंश के मान को निकालेंगे तो साइन 60 अंश के मान को जब आपस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। फिर आप कॉसेक 90 अंश का मान निकालेंगे तो साइन 90 अंश के मान को जब आपस में चेंज करेंगे तो कॉसेक 90 अंश का मान भी आ जाएगा 1। दोस्तों इस प्रकार हमारे प्रथम चतुर्थांश के सभी फलनों के कोड़ों के मान निकल आए हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।